बच्चों, आइए हम सभी लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ध्यान दीजिए, ये टॉपिक क्लास 10 और 12 दोनों में मेंशन है। चूँकि स्पेशल हम क्लास 10 के लिए ये वीडियो रेडी कर रहे हैं, लेकिन यही वीडियो आपका 12 के लिए भी लागू रहेगा। इसलिए हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करें। प्रिज्म सबसे पहले जानना जरूरी क्या है। दैनिक लाइफ में आप सभी लोग देखे होंगे, जब हम कपड़ा धुलते हैं तो एक साबुन का बुलबुला निकलता है, ठीक। और जब साबुन का बुलबुला निकलता है तो आप देखते हैं उससे जब प्रकाश किरण पड़ता है तो उसमें सतरंगी कलर का प्रकाश दिखाई पड़ता है। महसूस किए होंगे ना। एक उदाहरण ये ले लीजिए, दूसरा उदाहरण आप लीजिए। दैनिक लाइफ में आप देखे होंगे कि जब बरसात होता है तो सतरंगी कलर का एक इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक है। ये सब गुणधर्म जब आप देख पा रहे हो, ये जो गुणधर्म दिखाई पड़ रहे हैं, रंगों का विभक्तिकरण जो हो रहा है, ये प्रिज्म के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रिज्म। अब सोच रहे होंगे कि प्रिज्म वहाँ कहाँ है। वास्तव में पानी जो होता है, आसमान जब स्वच्छ हो जाता है तो उसमें पानी के बूंद रहते हैं। उस पानी के बूंद से जब होकर प्रकाश हो जाता है, तब भी आपके प्रकाश के रंग 7 रंगों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। इंद्रधनुषी रंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उसी के परफेक्ट में, चूँकि यहाँ कांच से हम रिलेटिव बताएंगे, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। प्रिज्म जो है एक प्रकार का क्या है? पारदर्शी माध्यम है। कांच का एक प्रकार का क्या है? पारदर्शी माध्यम है। कैसा माध्यम है? कांच का एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। ये जो होता है एक प्रकार की माध्यम है जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों से क्या होता है? घिरा होता है। जो किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठ से घिरा रहता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्रिज्म जो होता है, वास्तव में प्रिज्म में जो फलक होते हैं कितने होते हैं, ये सोचने वाली बात है। प्रिज्म जैसा कि हम दिखाए होंगे आपको क्लास में, शायद आप सभी लोग इंटरमीडिएट के बच्चे देखे होंगे, लेकिन 10 के बच्चे नहीं देखे होंगे। प्रिज्म को हम दिखा चुके हैं। प्रिज्म में जो फलक होते हैं उसके बारे में देखते हैं और चित्र से समझने का प्रयास। आइए चित्र पर ध्यान देते हैं। आपके सामने एक मैं प्रिज्म बना कर रखा हूँ। अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो 3D आकृत है। वैसे इस समतल तल में 3D आकृत समझाना थोड़ा मुश्किल है, परंतु प्रयास किया हूँ कि चित्र आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। अगर इस चित्र में ध्यान से देखें तो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है। अगर नामकरण करें आप तो इसमें नामकरण सबसे पहले कर देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। PSM, इसका नाम Q दे देते हैं, Q, PQRSMN, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? नामकरण कर देते हैं। अगर इस नामकरण पर ध्यान दें तो इसमें वास्तव में फलक की जो संख्या होती है कुल कितनी होती है? 5 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? फलक की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 फलक आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इन 5 फलकों में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपका आयताकार फलक ये हो गया अंदर अगर देखें, और दूसरा ये हो गया। 2 आयताकार हो गए, एक ऊपर की दिशा में उठा हुआ जिसका नाम है SRNM। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें आपके 3 जो आपके आयताकार, 3 आयताकार एवं 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए तो नीचे और ऊपर 2 आपके त्रिभुज हो गए, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, और एक ऊपर की दिशा में आयताकार जो पृष्ठ निकला है वो 3 आपके आयताकार फलक होते हैं और 2 इसमें क्या होते हैं? आपके त्रिभुजाकार। कुल मिलाकर फलक की संख्या कितनी होती है? इसमें 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। अपवर्तक पृष्ठ पर बात करते हैं। वे 2 पृष्ठ जिस पर प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। वे 2 पृष्ठ जिस पर क्या होता है?
पृष्ठ जिस पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन, क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आयताकार पृष्ठ होते हैं वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होते हैं, और जो आपके त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, सदैव क्षैतिज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वे दो पृष्ठ जिस पर प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपके अपवर्तक पृष्ठ का अगर हम नाम लिखें तो आपका हो जाएगा PQRS, PQRS, और दूसरा बन जाएगा आपका, अगर ध्यान दिया जाए तो PQNM। ये कैसे पृष्ठ हैं आपके, अपवर्तक पृष्ठ हैं। कैसे पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं उसको कहा जाता है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण कहा जाता है। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर क्या होते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं, क्या कहलाते हैं, अपवर्तक, अपवर्तक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपवर्तक कोण कहलाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो आपके अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं उसको क्या कहा जाएगा, अपवर्तक कोण। इसका मतलब PQ एक प्रकार का क्या है, अपवर्तक कोण है। अगर ध्यान से आप देखें क्या है, अपवर्तक कोण। अपवर्तक पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, अपवर्तक कोण। अपवर्तक पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण, बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, अपवर्तक या प्रिज्म कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण कहा जाता है। अपवर्तक कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल ए से, और कैपिटल ए का मान जो होता है वो 60 अंश होता है। कितने अंश होता है, 60 अंश। ध्यान रखिएगा, ये कॉमन रहता है प्रत्येक स्थिति पर। प्रिज्म के लिए जो प्रिज्म कोण होता है उसका मान कितना रखा जाता है, 60 अंश। ठीक इस प्रकार से आपने प्रिज्म के आकार के बारे में कुछ अध्ययन किया। इस प्रकार प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समतल पृष्ठ द्वारा होता है। आपको ज्ञात है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन किसके द्वारा होता है, समतल पृष्ठ के द्वारा होता है, समतल पृष्ठ के द्वारा होता है। तो स्नेल का नियम लगेगा अपवर्तन में, आपको स्नेल का नियम पता है, sin I अपान sin R, ये आपको पता है। इसमें स्नेल का नियम लागू होगा जिसके फलस्वरूप दो घटनाएं होंगी। इस प्रकार कौन सा नियम लगेगा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लागू होगा जिसके फलस्वरूप कितनी घटनाएं, दो निम्नवत घटना होगा। पहला नंबर एक क्या होगा, विचलन सुने होंगे आप, डेविएशन। प्रकाश किरण का क्या हो जाएगा, विचलन होगा पहला नंबर। और जब विचलन होगा तभी क्या होगा, बड़ विक्षेपण होगा। क्या होगा, बड़ विक्षेपण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विचलन पर। किसकी बात करेंगे, विचलन की। प्रकाश किरण को क्या करेगा, ये विचलित मतलब डेविएट कर देगा। आपको अपवर्तन नियम में बताया गया था कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम आप क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली घटना क्या होगी, विचलन की। उसके बाद क्या होगा, बड़ विक्षेपण की। तो चित्रांकन के द्वारा आज बातों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रिज्म में देखते हैं कि प्रकाश किरण का कैसे विचलन होता है, उसको चित्रांकन से हम बनाने का प्रयास करते हैं। और एक काम करिए, आप सभी लोग पटरी और पेंसिल के साथ तुरंत हमारे साथ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले एक क्या होता है, एक त्रिभुजाकार आकृति की हम बात करते हैं, त्रिभुज के आकार की। ये देखिए, ठीक, ये क्या है, आपका प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। तो इस प्रिज्म में हम नामकरण कर देते हैं, ये कोण ए हो जाएगा। ये कौन सा कोण कहलाएगा, प्रिज्म कोण। ठीक, और इस रेखा का नाम देते हैं PQ, जिसको आधार रेखा कहेंगे। कौन सा रेखा कहेंगे, आधार रेखा। तो सबसे पहले इस पर क्या करते हैं हम, प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं। प्रकाश किरण को क्या करते हैं, इस पर हम
गिराते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम टार्च या किसी ऐसे लाइट का इस्तेमाल करते हैं जो सीधी चलती है और जाकर क्या होती है, इसके पृष्ठ का नाम है एपी पर क्या होता है, आपतित होता है। ठीक, जिसको क्या कहा जाएगा, आपतित किरण। क्या नाम देंगे, आपतित किरण। हम बताइए जब ये पृष्ठ पर गिरेगा तो इसके इधर क्या है, वायु है। क्या है, एयर है, वायु है। और ये क्या है, आपका ग्लास है। तो आपको पता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा। अब विचलन होने के लिए आपको ज़रूरी है, इस पॉइंट्स का नाम क्या देंगे, इंसिडेंट पॉइंट। क्या नाम देंगे, इंसिडेंट पॉइंट। और इंसिडेंट पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब। और अभिलंब जो होता है, जो पृष्ठ रहेगा उसके क्या होगा, लंबवत होगा। ये देखिए हम खींच रहे हैं अब आपका अभिलंब। 90 अंश का कोण लगभग बनना चाहिए, कहाँ पर, पृष्ठ से। ये देखिए 90 अंश का कोण आपने देखा। एक हम अभिलंब क्या हुआ, पृष्ठ एपी पर हमने डाल दिया, जिसका नाम N1 दे देते हैं। क्या नाम देते हैं, N1। अभी यहाँ नामकरण बाद में कर देंगे। अब ये बताइए जब प्रकाश किरण आपका वायु से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है, तो अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये आपका नियम कहता है। या कहिए PQ के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। आधार रेखा के क्या हो जाएगा, समांतर। ये प्रकाश किरण इधर गया, इसको कौन सा नाम देंगे, इसका नाम देंगे क्या, अपवर्तित किरण। क्या नाम देंगे, अपवर्तित किरण। क्या नाम देंगे, अपवर्तित किरण। अब आपका प्रकाश किरण ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एयर में। ग्लास से कहाँ जा रहा है, एयर में। जब ग्लास से एयर में जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, जब ग्लास से एयर में जाएगा तो वास्तव में यहाँ पर भी स्नेल का या कहा जाए अपवर्तन का नियम लागू होगा। मतलब जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट हो जाएगा। अब इंसिडेंट पॉइंट पर आप क्या करेंगे, एक अभिलंब पुनः खींचेंगे। अभिलंब हमेशा जो AQ आपका पृष्ठ है उसके क्या होगा, लंबवत होगा। यहाँ से देखिए हम अभिलंब खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी पतरी और पेंसिल की सहायता से तुरंत आप प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए हमने खींचा, जिसका नाम देंगे N2। क्या नाम देंगे, N2। यहाँ से देखिए हमने एक अभिलंब रेखा N2 खींचा। अब ये आपका जो किरण चल रहा है, ये इसका नाम है अभी अपवर्तित किरण है। क्या है, ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। आपका किरण यहाँ से चला था, यहाँ पहुँच गया। अब ये क्या होगा, अभिलंब से दूर भगेगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर भगेगा, जिसका नाम क्या पड़ जाएगा, निर्गत किरण। क्या नाम पड़ जाएगा, निर्गत किरण। क्या नाम पड़ जाएगा, निर्गत किरण। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नाम क्या कर देते हैं, AB नाम देते हैं, फिर इसका नाम C देते हैं, इसका नाम D देते हैं, ABCD E नाम देते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने देखिए प्रकाश किरण जो है निकल गया। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, विचलन कोण क्या होगा। ये देखिए आपतित किरण को सीधा बढ़ा दीजिए, आपतित किरण को क्या करिए आप, सीधा बढ़ाइए। ठीक, यहाँ बढ़ाया गया। और निर्गत किरण को आप पीछे बढ़ाइए। दोनों जहाँ पर आपस में प्रच्छेद करते हैं और प्रच्छेद के बाद जो कोण बनता है उसकी का नाम क्या है, निर्गत कोण। इसी का नाम क्या है, विचलन कोण। क्या का नाम है, ये देखिए, ये विचलन कोण होगा। ये यहाँ पर क्या बन गया, विचलन कोण। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो नामकरण हमने कर रखा है। तो यहाँ पर इस कोण का नाम देंगे Δ1, इसका नाम देंगे Δ2। ठीक, चूँकि ये चित्र बहुत छोटा बन गया, इसके कटान बिंदु को नाम दे देंगे E। क्या नाम देंगे, E। इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखें तो चित्र लगभग आपका बनकर तैयार हो गया है। इधर के कोण का नाम देंगे I1। क्या नाम देंगे, I1। ठीक, इसका नाम अगर Δ1 देंगे तो यहाँ का नाम पड़ेगा R1। क्या नाम पड़ेगा, R1। चित्र बहुत छोटा बन गया, इस कारण से दिक्कत हो रही है देखने में आपको। ये बन जाएगा R1 और यहाँ इधर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका R2। क्या बन जाएगा, R2। और परंतु ये क्या बन जाएगा आपका I2। क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा, I2। और यहाँ का जो कोण बनेगा इसको नाम देंगे डेल्टा। ये यहाँ का जो कोण बना इसका नाम पड़ेगा Δ1। और यहाँ का जो कोण बनेगा यहाँ का, इसका नाम पड़ेगा Δ2। और ये जो आपका कोण बना, यहाँ का जो कोण बना यहाँ का, इस वाले रेखा के कारण इसका जो कोण बना इसका नाम देंगे डेल्टा। अगर आप ध्यान से देखें तो चित्र ज़्यादा छोटा बनने के कारण थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। ये कोण आपका, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा जो कर रहा है, यही आपका विचलन कोण होगा। ये महत्वपूर्ण आपका कोण है, इसको ध्यान देना होगा। चूँकि क्लास 10 में आपको स्पेशल इसका डेरिवेशन नहीं करना है और इंटरमीडिएट क्लास में क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिज्म सूत्र हम तत्काल आपको निकाल कर दिखा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, रेजीमेट आपको बताएंगे। 10 के लिए रेजीमेट रहेगा, लेकिन इसी में हम निगमन भी करेंगे। अगर हाई स्कूल के बच्चे चाहें तो निगमन भी करके सीख लें, परंतु उनके पाठ्यक्रम में निगमन नहीं है। निगमन जो है
किसमें है, इंटरमीडिएट में है। तो इसी समय हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दोनों के लिए बना रहे हैं, इसलिए निगमन हम इसी पर करके क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, हम निगमन कर रहे हैं, प्रिज्म सूत्र का निगमन करेंगे। कौन सा सूत्र का, प्रिज्म सूत्र। प्रिज्म सूत्र, प्रिज्म फार्मूले की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम पहले लिख देते हैं, जो कि 10 के लिए लागू है। यन बराबर होता है आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 पूरे का बटा लगेगा साइन ए बाई 2। ये आपका क्या है, प्रिज्म सूत्र है। ध्यान दीजिए, इसको क्लास 10 के बच्चों के लिए क्या करना होगा, रीड कर लेना होगा डायरेक्ट ऐसे मनन। यहाँ पर ए क्या है आपका, ए कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म कोड है। क्या, कौन सा कोड है, प्रिज्म कोड। और डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन है। क्या है, अल्पतम विचलन, जैसे विचलन कोण कहिए, अल्पतम विचलन। और शेष यन क्या है आपका, अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक है। किसका, कांच के पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक है। ध्यान दीजिए, क्लास 10 के लिए यहीं पर सिलेबस लगभग पूर्ण हो गया, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए भी हमें बनाना, इसलिए इस प्रिज्म सूत्र का हम क्या करते हैं, निगमन करते हैं। तो इस प्रकार हम बात करते हैं प्रिज्म सूत्र के निगमन पर। तो प्रिज्म सूत्र के निगमन पर अगर बात किया जाए तो आपके सामने एक ट्रायंगल बन रहा है CFD को हमने बाहर काट करके निकाला, जिसका नाम है CFD। यहाँ के कोण का नाम दिया गया है डेल्टा 1, यहाँ के कोण का नाम दिया गया है डेल्टा 2, और यहाँ के कोण का नाम दिया गया है डेल्टा। ध्यान से देखिए, उसी चित्र से मैं इसको काट कर इस चित्र को यहाँ बड़े में बना दिया है। और आपको बताया जाता है बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है, सामने के अंतः दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस त्रिभुज से कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ध्यान दीजिए, यहाँ डेल्टा 1 बराबर क्या होगा, माइंड लगाइए, डेल्टा 1 आपका विचलन बता रहा है, और डेल्टा 1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ये डेल्टा 1 है। तो यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ का आपका कोण दिखाया गया R1। क्या दिखाया गया, R1। क्या दिखाया गया, R1। और यहाँ का कोण दिखाया गया I। इसका मतलब I1 माइनस R1 हो जाएगा। पुनः अगर बात किया जाए तो डेल्टा 2 बराबर आपका हो जाएगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। इसमें क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं रखने पर। चित्र से आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ का कोण R1 है और यहाँ का कोण क्या है, R2। क्या है, R2। इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ के कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेल्टा बराबर निकाल सकते हैं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक, यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2, और आपका यहाँ से कॉमन होकर आ जाएगा R1 प्लस R2। इस तरह से आपने इतनी बात समझ में आ गया होगा। जो बातें नहीं समझ में आएगा उसको आप क्या करिएगा, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ का ये डेल्टा 1 है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ नीचे जो दिखाया गया है R1। इस चित्र का आप सहायता लीजिए, ज़्यादा बात समझ में आएगा। इस चित्र की सहायता लीजिए, क्योंकि वो चित्र थोड़ा छोटा बन गया है। जबकि आपका R1 प्लस R2 बराबर होता है, ये ध्यान दीजिए, अल्पतम विचलन का नियम लागू करेंगे तो I1 बराबर I2 बराबर I मानेंगे। ध्यान दीजिए, R1 बराबर R2 बराबर R मानेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्पतम विचलन का नियम लगाते हैं। तो यहाँ से प्लेस करते हैं, यहाँ हो जाएगा 2I, यहाँ हो जाएगा 2R, रखने पर इसको भी रख दिया गया। इस प्रकार से आपका सूत्र बन गया, डेल्टा बराबर हो गया 2I माइनस 2R। जबकि इसमें एक आपका होता है 2R बराबर होता है कैपिटल A। ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको हम प्रूफ कर देंगे बाद में। इस समय ऐसे लिख देते हैं 2R बराबर कैपिटल A, ये प्रूफ है। 2R बराबर कैपिटल A होता है, इस चित्र के माध्यम से इसको प्रूफ किया जा सकता है, ये ज़बरदस्ती नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। तो 2R बराबर क्या रखा जाएगा, A। क्या रखा जाएगा, A। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका 2I माइनस A, 2I माइनस A। तो सबसे पहले यहाँ I का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, I का वैल्यू। I का वैल्यू अगर आप निकालें तो I बराबर हो जाएगा आपका, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, जब ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे तो डेल्टा को क्या मान लेंगे, डेल्टा M, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन मतलब ये जब बहुत बारीक, बहुत महीन जब हम कोण की बात करते हैं तो इस स्थिति में ये कोण बहुत नगण्य होंगे, लगभग ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ पर मिनिमम डेविएशन से लोकेट किया गया। इस प्रकार से अगर I बराबर आप निकालेंगे तो I बराबर आप पा जाओगे, यहाँ से ध्यान दीजिए, डेल्टा M
प्लस ए, डेल्टा m प्लस ए बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप डेरिवेट करोगे, ठीक। अब हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ से देखिए i का मान आ गया, चूँकि दिखाई नहीं पड़ रहा है चित्र। यहाँ से आपका i का मान आ गया, यहाँ से किसका मान आ गया, i का मान आ गया। i बराबर अगर डेरिवेट करोगे तो इससे निकाल सकते हो, i बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस ए बाई 2। और यहाँ से आपका 2r बराबर ही हमने पहले मान लिया है। i और r का मान निकल गया तो स्नेल नियम लगा कर ले जाकर रख देते हैं। स्नेल नियम बराबर क्या कहता है, n बराबर साइन i अपान साइन r में हम क्या करते हैं, सब मान को वापस रख देते हैं। तो इस प्रकार हम क्या लगाते हैं, स्नेल का नियम। क्या लगाते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से यन मतलब प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक साइन i अपान साइन r, साइन i अपान साइन r। ध्यान दीजिए i बराबर हम प्राप्त किए हैं। ध्यान से देखिए i बराबर हम क्या पाए हैं, i बराबर पाए हैं डेल्टा m प्लस कैपिटल A बाई 2। ध्यान आया। और आपका r बराबर 2 स्मॉल 2r बराबर कैपिटल A था, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब साइन a बाई 2। यही सूत्र क्या कहलाता है, आपका प्रिज्म सूत्र। क्या कहलाता है, प्रिज्म सूत्र। उपरोक्त सूत्र क्या कहलाता है, उपरोक्त सूत्र क्या कहलाता है, प्रिज्म सूत्र कहलाता है। प्रिज्म सूत्र कहलाता है। आइए अब इसमें कुछ और शर्त लगाते हैं। ध्यान दीजिए इंटरमीडिएट के कोर्स में है निगमन, इसीलिए इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। इस प्रकार हम विचार कर लेते हैं, यदि आपका प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म क्या हो, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए सूत्र क्या होगा। जब पतले प्रिज्म की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 को क्या मानेंगे, केवल मानेंगे डेल्टा m प्लस ए बाई 2, ठीक है। और पुनः मानते हैं साइन a बाई 2 बराबर क्या मानेंगे, a बाई 2 मानने पर, प्रिज्म के लिए रखने पर क्या करते हैं, रखने प्रकार। ध्यान दीजिएगा पतले प्रिज्म के लिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब इस चीज़ को अगर मेंशन करेंगे तो आपका सूत्र अपवर्तनांक के लिए बन जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका साइन क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो केवल आपका बचेगा डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। सॉरी, साइन विलुप्त हो जाएगा, a बाई 2 टू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बन जाएगा n a बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, n a बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा m प्लस a हो जाएगा, ठीक। यहाँ से डेल्टा m बराबर अगर आप निकालना चाहें तो डेल्टा m बराबर आपका हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देते हैं तो a कॉमन हो जाएगा n माइनस 1। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन कोण आपका बनेगा वो क्या बनेगा, a कोष्टक में n-1। n क्या है यहाँ पर आपका